होर्डिंग संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग। जालसाजी करके होर्डिंग्स का अवैध कारोबार चलाने वाले यूनिक एडवर्टाइजिंग संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद विनोद शर्मा द्वारा नगर निगम प्रशासक डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य रीवा नगर में चल रहे अवैध व फर्जी तरीके से होर्डिंग व्यापार पर कड़ी कार्यवाही की मांग। वहीं इस गंभीर मुद्दे पर नगर निगम प्रशासक श्री भार्गव ने भी कार्यवाही का उचित आश्वासन दिया है और बताया कि बैठक लेकर इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर कार्यालय एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस नेता व पार्षद विनोद शर्मा ने यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हुए कई कमियां गिनाई। वहीं इस मसले पर नगर निगम की भी मिलीभगत करार दिया। उन्होंने साफ लहजे में आरोप लगाया कि यूनिक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र विगत 31 मार्च 2019 को ही समाप्त हो चुका था। इसके रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम, पेमेंट किसी अन्य के नाम जैसे कई फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया। आप खुद सुनिए होर्डिंग संचालक के क्या क्या कारनामे हैं। पार्षद विनोद शर्मा द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया जा रहा है। रीवा संभाग को और अपने नगर निगम के प्रशासक को एक ज्ञापन यह दिया कि रीवा नगर निगम में किस प्रकार से सिलसिलेवार अवैध होल्डिंग का व्यापार चल रहा है। हमने पहले भी ज्ञापन दिया था इन्हीं कमिश्नर साहब को आप सबके सामने 30 तारीख को, पर अभी हमको कुछ कागज़ और मिले। जब हम उसके अंदर गए तो हमको कुछ कागज़ और मिले कि ये जो अवैध होल्डिंग का रीवा का काला कारोबारी है, ये किस प्रकार से नगर निगम को दीमक की तरह चूस रहा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये अपना सारा व्यापार अपनी पत्नी अंजना सूरी के नाम करते हैं। इनका सारा रजिस्ट्रेशन अंजना सूरी के नाम है। इनका रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो अगले टेंडर हैं, उस टेंडर के लिए इनको 13 मार्च 2020 को एक एनओसी जारी होती है। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो चुका हो 31 दिसंबर को, उसका रजिस्ट्रेशन 13 मार्च को कैसे जारी होता है? नंबर 1। नंबर 2, व्यापार पत्नी के नाम, एनओसी पति के नाम। नंबर 3, इनके ईपीएफ अकाउंट सारा इनकी पत्नी के नाम और पेमेंट विभू सूरी के नाम। सब चेहरा दिखने में विभू सूरी आते हैं और नीचे अंदर अंजना सूरी। जब ये अपने पत्नी के साथ धोखा कर रहा, सोचिए, पत्नी के नाम पे काला व्यापार कर रहा और सामने ये खुद रखता है। इनके कारण अभी आपको पता ही है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इनकी अवैध होल्डिंग से एक व्यक्ति की हमारे नगर निगम के अंदर ही यहीं पे आपको पता है मैनेजर की जान चली जाती है। 28 तारीख को जान जाती है, आज 6 तारीख है। आज तक उसमें हम ये कहते हैं, पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि वो जान कैसे गई, अवैध होल्डिंग से गई, किसकी होल्डिंग से गई, कैसे, आखिर आपने देखा जान गई, मैनेजर था, कैसे गई। इन सब के लिए हम नगर निगम के उसमें आए, प्रशासक साहब को ये कागज़ दिए कि आप खुद देखिए कि इनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म है, एपीएफ इनकी पत्नी के नाम है और एनओसी नगर पालिक निगम रीवा इनके नाम दे रहा है। सिलसिलेवार घोटाला है ये। कम से कम 50 से 100 करोड़ का घोटाला दीमक की तरह नगर पालिक निगम रीवा को चूस लिया है। हमारे नगर पालिक निगम रीवा के कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी इनके साथ शामिल हैं। तो मैंने कहा आप व्यापक जाँच करिए, आप भी रिटायरमेंट के अंतिम कगार में हैं। एक रीवा नगर निगम में एक अच्छा काम कर जाइए, जनता के दिलों में बस जाएंगे। कम से कम एक ऐसा अधिकारी आया था कि नगर निगम में स्वच्छता से जांच किया और एक ऐसा दोषी जो सिलसिलेवार इस नगर निगम को लूट रहा, उसके कारण हमारे एक व्यक्ति की जान चली गई और पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। ये ऐसे इनके दस्तावेज हैं। ये नगर पालिक निगम रीवा से अनुबंध कर रहे हैं कि यदि ये चाहेंगे तभी नगर पालिक निगम रीवा में कोई दूसरा व्यक्ति होल्डिंग लगा सकता है। माने इनके चाहने से नगर निगम होल्डिंग लगाएगा, यदि ये नहीं चाहेंगे तो दूसरा व्यक्ति वहाँ एंट्री नहीं पा सकता। ऐसे व्यक्ति से आप बचाओ इस नगर पालिक निगम रीवा को। और यही मैं इनको बताने आया था कि इनके ऊपर हमारे बहुत सारे बड़े नेताओं का हाथ है। ये व्यक्ति कुछ भी करवा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, इसके काला व्यापार है। अपने व्यापार की रक्षा के लिए आपको पता है कि किस प्रकार से ये खुद अभी एक नगर पालिक निगम रीवा के अधिकारी को एक दिन डांट रहा था। आप मीडिया के सामने मुझे पता चला कि वो डांट रहा था। उसको इतना पावर कहाँ से मिल रहा है, कैसे वो डांट रहा। तो जो ये कमेटी है, जो नए टेंडर हैं, इसको हमारे नगर पालिक निगम रीवा से ब्लैक लिस्टेड किया जाए। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हमारे नगर पालिक निगम रीवा के विरुद्ध कोर्ट भी गए हैं। आप ये बताओ, हमारे नगर पालिक निगम रीवा के खिलाफ तुम कोर्ट में भी गए हो, हमारे नगर पालिक निगम रीवा से तुम कोर्ट का केस भी लड़ रहे हो और हमारी नगर पालिक निगम रीवा इसको होल्डिंग का व्यापार भी दे रही, काम भी दे रहा। मतलब
25 पैसे प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से नगर निगम को जमा करता है और 55 रुपये से लेके 155 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये मनमाना प्रति स्क्वायर फीट ये वसूलता है। ये पूरा का पूरा काला कारोबारी है। आप सबसे भी अनुरोध है कि इस काले कारोबारी का चिट्ठा खोलें और रीवा को बचाएं। रीवा नगर पालिक निगम रीवा हमारा होल्डिंग मुक्त रीवा हो, अवैध टावर मुक्त रीवा हो, गैंट्री मुक्त रीवा हो, इसी के लिए मैं कमिश्नर साहब से मिलने आया था। उस दिन घटना हुई थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? 5 मिनट के अंदर जैसे घटना पता चली, आप सबके पता होगा कि मैं वहीं पे पहुंचा। अभी नगर निगम कार्रवाई कर रहा था यहाँ पार्क के सामने जी, आधी होर्डिंग काट के उन्होंने छोड़ के भाग गए नगर निगम, किसके दबाव में, और उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? निश्चित तौर पे आपको पता है कि हम इनसे फिर से मिले कि आखिर वो फ़ोन कौन, किसका फ़ोन आया, किसके फ़ोन के कारण जब कार्रवाई चल रही, अवैध होल्डिंग हट रही, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति फ़ोन किया। आप अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, यदि उस फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवा ली जाए। अब कमिश्नर से बड़ा तो कोई नहीं है, कॉल डिटेल निकलवानी चाहिए, आपको भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। साथ ही एक चीज़ और कि जो अवैध होल्डिंग गिरी उसका जो मलबा था उसको हमारे पुलिस को जब्त करना चाहिए। पुलिस ने उस मलबा को भी जब्त नहीं किया, माने साक्ष्य मिटाने का भी अपराध उसके खिलाफ होना चाहिए। 28 तारीख से आज 6 तारीख हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये अंतिम बार अपने प्रशासक से मिलने आए हैं। यदि इसमें कुछ कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं हम कोर्ट जाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे, अनशन करेंगे, पर उसको सज़ा दिलवा के रहेंगे। हम दिलवा पाए नहीं दिलवा पाए, यदि हम मर गए तो आगे आने वाली पीढ़ी दिलवाएगी, कोर्ट दिलवाएगी, और ये आप रीवा देखेगा कि उसको सज़ा जरूर मिलेगी। वहीं इस गंभीर विषय को लेकर हमने रीवा कमिश्नर डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव से बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला गंभीर है। मीटिंग के दौरान इस मामले में कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये कांग्रेस पार्षद आए थे आपके पास, लगातार इसका हाँ, उन्होंने मुझे अपना जो एक ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि जो नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगे हैं उसमें अधिकांश जो है अवैध हैं और उनके विरुद्ध जो है तत्काल कार्रवाई की जाए। और यह भी उन्होंने उल्लेख किया कि जो अभी हाल ही में एक दुर्भाग्यजनक बड़ी घटना घटित हुई है वो भी अवैध होर्डिंग की वजह से हुई है। मैंने इस संबंध में आयुक्त नगर निगम जो है उनको पत्र लिखा है, वे इसकी विधिवत जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी अवैध होर्डिंग हैं, मैं पहले भी बैठक ले चुका हूं और उसमें मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध होर्डिंग किसी भी स्थिति में क्षम्य नहीं है, उन्हें तत्परता से विधिवत कार्रवाई करके हटाया जाए।